बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल द स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर आज का, चैप्टर नंबर 13, आर्किमिडीज। ग्रीस की स्टोरी है। ये एक डिस्कवरी के बारे में है। एक खोज हुई थी, वो क्या था चैप्टर पढ़ के पता लगाएंगे। देखें स्क्रीन पे। सिरेकस वॉज अ सिटी इन एंशिएंट ग्रीस। समय के ग्रीस के अंदर सिरेकस नाम का एक शहर था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ सिसिली। ये सिसिली टापू का एक भाग था। एंड लेटर केम अंडर द माइटी रोमन एम्पायर। और बाद के समय के अंदर ये रोम की जो हुकूमत चली थी उसके कब्जे में ये जगह आ गई थी। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड फेमस सिटीज ऑफ द एंशंट वर्ल्ड। ये उस समय की बहुत ही ताकतवर और मशहूर शहरों में से एक था। आर्किमिडीज वॉज वन ऑफ इट्स मोस्ट वर्दी सन्स। और आर्किमिडीज जो है ये उस शहर का एक बहुत ही नामी लड़का था। ही वॉज बॉर्न हियर इन 287 BC। ये यहाँ पर 287 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से 287 पहले इनका जन्म हुआ था। ही ग्रेव अप टू बी अ ग्रेट साइंटिस्ट। इसमें करेक्शन कर लेना, साइंटिस्ट नहीं है, साइंटिस्ट है, ये एस नहीं आएगा। और ये बड़े होकर के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक बने। As a boy, Archimedes liked to play with figures and numbers. और जब ये बच्चे थे तो इनको फिगर्स और नंबर्स इनके साथ खेलना पसंद था। यानी कि इनके खेल खेलने के लिए चित्र बनाना जिसमें कोई फिगर बनता है, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ये फिगर्स और नंबर्स इनके खेल होते थे। However, it did not mean that he was not interested in playing with other children of his age. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये अपनी उम्र के बच्चों के साथ नहीं खेलते थे, ये उनके साथ भी खेलते थे। It only indicates that he was fascinated with the exciting world of science. ये हमें सिर्फ यही बात बताता है कि ये जो फिगर्स और नंबर्स के साथ में खेलते थे, ये खेलना हमें ये बताता है कि उन्हें साइंस से कितना लगाव था। Geometrical figures and mathematical numbers were to him what toys and games were to his friends। यानी उसके दोस्तों के लिए खिलौने और खेल जो मायने रखते थे, आर्किमिडीज के लिए ज्योमेट्रिकल फिगर्स और मैथमेटिकल नंबर्स उनके लिए ये एक तरह से खिलौने ही थे। ही यूज्ड टू ड्रॉ सिंबल्स एंड डिजाइंस। और ये कई तरह के सिंबल्स और डिजाइंस बनाते थे, सच as सर्कल्स, स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स ऑन द ग्राउंड। ये जमीन पे सर्कल्स, स्क्वायर्स और ट्राइंगल्स ऐसे शेप्स बनाते थे। एंड स्टडी देम विद कीन इंटरेस्ट। और उनको देखते रहते, स्टडी करते, नजर रखते, काफी शौक लेते थे वो इस चीज में। लेटर ही अटेंड एक्सेप्शनल फेम इन द ट्विन फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री। और बाद में वो काफी मशहूर हो गए इन दो फील्ड्स में, यानी मैथमेटिक्स में और ज्योमेट्री के अंदर ये बहुत मशहूर हुए। वन फाइन डे द पीपल ऑफ द सिटी वर बिजी इन देयर यूजुअल वर्क। और एक सुबह की बात है, लोग अपने काम में बिजी थे उस शहर में। देयर वॉज अ वेल ड्रेस्ड क्राउड। स्पेलिंग करेक्शन कर लेना, CROWD नहीं आएगा यहाँ पे। देयर वॉज अ वेल ड्रेस्ड क्राउड इन द मेन स्ट्रीट ऑफ द सिटी। उस शहर के अंदर लोगों की काफी भीड़ भाड़ थी, और वो लोग जो थे वो अच्छे ड्रेस से पहने हुए थे। ड्रेस से ये पता चलता है कि वहाँ के लोग जो थे वो काफी धनवान थे, यानी गरीब नहीं थे, अच्छे खासे पैसे वाले थे। मेन सेट आर द कैफेस गॉसिपिंग। और आदमी जो थे वहाँ, जो चाय या कॉफी वगैरह पीने की जो जगह होती है वहाँ पर वो बैठे हुए कॉफी पी रहे थे और बातें कर रहे थे। सिपिंग देयर ब्रूस। अपनी कॉफ़ी और दूसरी पीने की चीज़ें, वाइन्स वगैरह वो पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी रेज्ड इन सिरैकस। सिरैकस के अंदर शांति थी और सब जगह जो है लोग जो थे वो समृद्ध थे। अफ्लुएंट मैन एंड वुमन इंडल्ज देमसेल्फ इन लेजर एंड प्लेजर। और वहाँ के जो धनवान व्यक्ति थे, काफ़ी जो अमीर
आदमी और औरतें होती थी, वो जो थे वो आराम की ज़िंदगी गुज़ारते थे। सडनली देयर वाज़ अ ग्रेट कमोशन। फिर अचानक वहाँ बाज़ार में हलचल होने लगी। The quiet gaiety that surrounded the place only minutes earlier was disturbed। यानी अब वहाँ पर जो शांति छाई हुई थी, अब वो शांति जो थी वो खत्म हो गई थी। वहाँ पर हल्ला मच गया एक तरह का। People were both amazed and frightened। लोग जो थे ना, वो अमेज़ भी हो गए और उन्हें घबराहट और डर भी लगा। यानी कि वो एक तो उनको ताज्जुब भी हुआ, उन्होंने कुछ देखा और उनको डर भी लगा। टू सी अ मैन रनिंग स्टार्क नेकेड। उन्होंने देखा कि एक आदमी बगैर कपड़ों पे बगैर कपड़े पहने हुए ही दौड़ा जा रहा है। एज ही रैन ही शाउटेड यूरेका यूरेका। और वो दौड़ता जा रहा था और चिल्ला रहा था यूरेका यूरेका, जिसका मतलब होता है विच इज ग्रीक फॉर, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आई हैव फाउंड इट। आई हैव फाउंड इट, इसका मतलब होता है मैंने वो चीज ढूंढ ली है, मैंने उसे ढूंढ लिया है। ऑल द पीपल केप्ट ओपन माउथ एट द साइट। वो लोग जो नज़ारा देख रहे थे उनके मुंह खुले रह गए। द लेडीज वर हॉरिफाइड। और औरतें तो बिल्कुल घबरा गई थी। As the crowd chased the madman, somebody realized that it was Archimedes, the most famous scientist of Syracuse। और भीड़ जो थी अब उस पागल आदमी के पीछे पीछे दौड़ने लगी। और इतने में जो आदमी उनके पीछे दौड़ रहे थे उनमें से किसी ने देखा कि अरे ये तो वो महान साइंटिस्ट आर्किमिडीज है। दिस रेदर अम्यूजिंग इंसिडेंट हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट। और ये जो घटना हुई थी ये जो घटना हुई थी इसके पीछे एक कहानी है कि आखिर वो ऐसा करते हुए क्यों दौड़ रहे थे। किंग हीरो ऑफ सिरेकस हैड वन मेनी वॉर्स। और वहाँ का राजा जिसका नाम था हीरो, उसने कई सारी लड़ाइयाँ जीती थी। ही सेलिब्रेटेड ईच विक्ट्री बाय ऑफरिंग गिफ्ट्स टू द गॉड्स। और हर लड़ाई की खुशी वो मनाता था। वो अपने अपने खुदाओं माबूदों या जिनको भी वो पूजते थे उनको जो है कुछ ना कुछ वो तोहफे वगैरह भिजवाता था। कहने का मतलब उनके समय जो भी मूर्तियां वगैरह उनके वहाँ हुई होंगी तो उनके लिए वो गिफ्ट वगैरह भिजवाता था। वन सच गिफ्ट वॉज अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। और उन्हीं में से एक तोहफा था एक सोने का मुकुट, क्राउन। But the king had a suspicion that the goldsmith had mixed silver with the gold। लेकिन राजा को डाउट हो गया कि जो सोनार है उसने इस सोने के क्राउन के साथ में, ताज के साथ में चांदी मिला दी है, यानी प्योर गोल्ड का नहीं बनाया। He wanted to test the purity of the gold without damaging the crown। अब राजा ये चाहता था कि इस ताज को, मुकुट को जो है नुकसान नहीं पहुंचे और ये चेक भी हो जाए कि ये प्योर गोल्ड का है भी या नहीं, या इसके अंदर कुछ खोट मिला हुआ है। हाउ वॉज दैट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता था। इन ऑर्डर टू चेक द एक्सटेंट ऑफ इम्प्योरिटी इन द गोल्ड द ब्यूटिफुल क्राउन वुड हैव टू बी मेल्टेड। अब उसके अंदर अगर हमें ये चेक करना है कि ये प्योर गोल्ड का है या नहीं, तो उसमें से या तो पूरा का पूरा क्राउन जो है उसको पिघलाना पड़ता, या उसका एक पार्ट लेकर के, टुकड़ा लेकर के उसको पिघला करके चेक किया जा सकता था, लेकिन ये करना मुमकिन नहीं था। बट द किंग वांटेड टू अवॉइड इट। लेकिन राजा ऐसा नहीं करना चाहता। आर्कामिडीज वॉज कॉल्ड। और आर्कामिडीज उस समय का महान साइंटिस्ट था उस जगह का, उसे बुलाया गया। इवन हिज ब्रिलियंट ब्रेन वॉज अनेबल टू ऑफर एन इमीडिएट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अब इतना बड़ा साइंटिस्ट जो था उस समय का आर्किमिडीज, वो भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बता सका उस समय। ही वेंट टू द पब्लिक बाथ्स फॉर मेनी डेज टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब वो वहां से पब्लिक बाथ, यानी जो नहाने के लिए जगह होती है, वहां चला गया और पानी के ऊपर जो है इस रिसर्च करने के लिए। ही ऑब्जर्व इट राइस एंड फ्लो। वहां जाकर के उसने देखा कि जब वो पानी के अंदर जाता है तो पानी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, और ज़्यादा पानी होने की वजह से पानी बाहर बह जाता है। वन डे एज ही सेट इन हिज बाथ टब। और एक दिन जब वो अपने बाथ टब में बैठा हुआ था,
He noticed that the level of water in the tub had risen. उसने देखा कि उस टब के अंदर पानी का लेवल बढ़ गया, पानी ऊपर आ गया. Some amount of water had splashed out of the tub. और कुछ पानी जो है वो उस टब से बाहर भी छलक गया, यानी बाहर भी गिर गया. Onto the floor below, नीचे आंगन में. The solution flashed across his mind. फिर उसके दिमाग में solution आया. And he rushed out of his bath to tell it to the king. और फिर वहां से वो राजा को ये बात बताने के लिए दौड़ पड़ा. In his excitement, he even forgot to put on his clothes. और इस जल्दबाजी के अंदर वो अपने कपड़े पहनना भी भूल गया. His newfound discovery was tested and found successful. अब उसने जो नई डिस्कवरी यानी नई खोज की थी, उसको चेक भी कर लिया और वो सही भी निकली. कैसे चेक किया देखो. He placed the crown in a vessel filled with water. पानी में भरा हुआ एक टब मंगवाया गया और उसके अंदर उस क्राउन को यानी ताज को रखा गया. एंड देन मेजर्ड द रेज्ड लेवल ऑफ वाटर. फिर उसने देखा कि इसमें पानी कितना बढ़ गया है. He repeated this with an equal mass of pure gold. और उतने ही वजन का उसने सोना लिया और उसके अंदर रखा. He also measured the raised water level on placing an equal amount of pure silver. उसके बाद में उसने उतना ही सिल्वर भी उसके अंदर रखा. The mass of pure gold proved heavier than the crown. फिर उसने अपनी स्टडी करके पता लगाया कि प्योर गोल्ड जितना भारी था उतना वो ताज भारी नहीं था, यानी ताज उस प्योर गोल्ड से हल्का था. while the mass of the pure silver was lighter than it. और सिल्वर जो था वो उस ताज से सॉरी उस मेजरमेंट के बाद में उसने जो रिजल्ट निकाला उसमें जो ये पता चला कि सिल्वर जो है वो लाइटर है, यानी जितना सोना है, जितना अमाउंट का सोना उसके अंदर रखा गया था उतना ही अमाउंट का सिल्वर भी रखा, लेकिन सिल्वर जो है उसमें हल्का निकल गया, उसका वेट कम हुआ. द क्राउन वॉज नाइदर प्योर गोल्ड नॉट प्योर सिल्वर. अब बाद में ये निर्णय लिया गया, ये डिसीजन हुआ कि क्राउन जो है ये ना तो प्योर गोल्ड है और ना ही प्योर सिल्वर है, यानी कि ये गोल्ड और सिल्वर का मिक्सचर है, दोनों को मिला करके बनाया गया है. द गोल्ड स्मिथ हु हैड मेड द क्राउन वॉज पनिश्ड. अब सोनार जिसने वो ताज बनाया था उसको पनिशमेंट दिया गया, सजा दी गई उसे. इट वॉज नोटिस्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन द थ्री मेजरमेंट्स. अब ये जो है टेस्ट कैसे हुआ, ये टेस्ट हुआ उस तीन मेजरमेंट्स के जरिए. पहले तो उसने क्राउन को मेजर किया कि कितना वाटर लेवल बढ़ता है, फिर गोल्ड और फिर सिल्वर. सो वन ऑफ द मोस्ट इंजीनियस डिस्कवरीज ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड हैड इट्स ओरिजिन इन अ बाथटब. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को एक इतनी महान जो है डिस्कवरी के बारे में पता चला, एक खोज के बारे में पता चला. और वो खोज कहाँ हुई थी, कहाँ से शुरू हुई, एक बाथटब से. लिखने वाली हैं प्रतिभा तिवारी. आगे चलते हैं, हम इसकी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं. आई होप चैप्टर समझ में आया होगा आपको. नंबर ए, टेक द करेक्ट ऑप्शन. वन, सिरकस वॉज ए सिटी इन एंशियंट. सिरकस एक शहर था कहाँ पर, चाइना, ग्रीस, रशिया. द राइट ऑप्शन इज बी, ग्रीस. आर्किमिडीज वॉज बॉर्न इन. आर्किमिडीज का जन्म हुआ था 278 BC, 278 AD, 287 AD. नीचे जो आंसर्स दिए हुए हैं इनमें करेक्शन कर लें. 287 AD की जगह BC आएगा, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 287 BC. नंबर थ्री, आर्किमिडीज अटेन्ड द फेम इन द फील्ड ऑफ. आर्किमिडीज को किस क्षेत्र में, फील्ड में जो है वो शोहरत मिली. ए साइंस, बी ज्योग्राफी, सी मैथमेटिक्स. द राइट आंसर इज मैथमेटिक्स. फॉर यूरेका, यूरेका मीन्स, यूरेका यूरेका का क्या मतलब होता है. आई हैव फाउंड इट, आई हैव गॉट इट, आई हैव लॉस्ट इट. द राइट ऑप्शन इज ए, आई हैव फाउंड इट.
Question number B, fill in the blanks. Number 1, he grew up to be a great scientist. SCIENTIST, SCIENTIST, S नहीं लिखना है, ये S हमने हटा दिया. Scientist. Number 2, there was a dash crowd in the main street of the city. There was a well dressed there was a well dressed स्क्रीन पे देखें, there was a well dressed crowd in the main street of the city. ये लिखना है आपको, a well dressed. Number 3, peace and prosperity reigned in Syracuse. देखिए आप यहाँ मिलेगा आपको सबसे ऊपर, in Syracuse, SYRACUSE. Number 4, King Dash of Syracuse had won many wars. King Hero, HIERO. ये लिखा देखो स्क्रीन पे, HIERO, हीरो इसमें लिखा है. Number 5, the crown was neither pure dash nor pure dash. और crown ना ही तो pure dash और ना ही pure dash था, तो इनमें आएगा आपका गोल्ड एंड सिल्वर. ये देखिए स्क्रीन पे, प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर, ना तो गोल्ड था ना सिल्वर था. Next, question number C, T for true and F for false. Number 1, Archimedes liked to play with toys. Archimedes को टॉयज के साथ में खेलना अच्छा लगता था, इसमें लिखेंगे आप false, F. Number 2, Archimedes was born in 287 BC, इसमें लिखेंगे T, true. Number 3, he attained exceptional fame in the twin fields of music and art, false, F लिखना है. Number 4, King Hero of Syracuse celebrated his victory in wars by offering gifts to gods. वो अपने गॉड्स को गिफ्ट दे करके अपनी जीत की खुशी मनाता था, इसमें लिखेंगे ट्रू, टी. क्वेश्चन नंबर डी, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. ये उल्टे पुल्टे किए हुए हैं, इनको आपको सीधा सही लिखना है क्रम में जमा करके. तो देखें इसमें आपको पहले फर्स्ट का देखें, ऑफ आइलैंड द पार्ट सिरेकस वॉज सिसिली ऑफ. इसमें आपको लिखना है सिरेकस was Syracuse was the part of island of Sicily. Repeat कर रहा हूँ, Syracuse was the part of island of Sicily. Number 2, liked play and numbers Archimedes with two figures. इसमें आपको लिखना है Archimedes liked to play with figures and numbers. Archimedes, repeat कर रहा हूँ, Archimedes liked to play with figures and numbers. Number 3, he fame exceptional in twin the attained. और ये ऑफ लिखा हुआ है, इसको ए एन डी एंड लिखना है. मैथमेटिक्स से पहले ये ऑफ लिखा हुआ है, इसको ए एन डी एंड कर लेना. मैथमेटिक्स फील्ड ऑफ ज्योमेट्री, तो इसको हम लिखेंगे he attained exceptional fame in the twin field of mathematics, फिर यहाँ एंड आएगा, मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, he attained great he attained exceptional fame in the field of मैथमेटिक्स, फिर यहाँ से एंड लिखना है एंड ज्योमेट्री. नेक्स्ट नंबर 4, his discovery tested and successful found new found was. इसको हम लिखेंगे his new found his new found discovery was tested and found successful.
रिपीट कर रहा हूँ, हिज न्यू फाउंड डिस्कवरी was tested and found successful. Next, number 5, Goldsmith, the head who the made crown punished was. इसको लिखेंगे, the goldsmith who made the crown was punished. Repeat कर रहा हूँ, the goldsmith who made, sorry, who had, repeat कर रहा हूँ, the goldsmith who had made the crown was punished. Next, question and answers. When and where was Archimedes born? Archimedes कब और कहाँ पैदा हुआ था? देखें स्क्रीन पे, Archimedes was born in Syracuse, a city in ancient Greece. पुरानी ग्रीस के अंदर एक शहर है, वहां पर पैदा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज सिरेकस फेमस? हु इज नोन एज द मोस्ट वर्दी सन ऑफ सिरेकस? सिरेकस क्यों फेमस था और उनका सबसे यानी सिरेकस के अंदर सबसे अच्छा व्यक्ति या सबसे काम वाला लायक व्यक्ति या बेटा वहाँ का लड़का कौन था? इसका आंसर देखें, सिरेकस वाज फेमस फॉर प्रॉस्पेरिटी। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद थी, प्रॉस्पर था एक, यानी वेल डेवलप्ड सिटी था। आर्किमिडीज इज नोन एज द मोस्ट वर्दी सन ऑफ सिरेकस, और आर्किमिडीज जो है वहाँ का एक बहुत ही लायक लड़का समझा जाता था। नंबर 3, व्हाट वाज आर्किमिडीज इंटरेस्टेड इन हिज चाइल्डहुड? आर्किमिडीज को बचपन में किन चीज़ों का शौक था? देखें, आर्किमिडीज वाज इंटरेस्टेड इन फिगर्स एंड नंबर्स इन हिज चाइल्डहुड। उनको फिगर्स यानी कि सिंबल, चित्र वगैरह इनमें, और संख्या यानी नंबर्स 1 2 3 जो भी होती हैं उनके अंदर उन्हें शौक था, यानी कि वही इनके खिलौने होते थे। Next, question number 4. Why were the people gaped open-mouthed and ladies were horrified? लोगों के मुंह खुले क्यों रह गए और औरतें घबरा क्यों गई, डर क्यों गई थी? देखिए, the people were gaped mouthed and the ladies were horrified to see a naked man running on the road. एक बगैर कपड़ों के दौड़ते हुए आदमी को देख करके उन्हें ये चीज महसूस, यानी आदमी जो थे वो उनके मुंह खोले रह गए, औरतें डर गई। इसमें कनेक्शन करेक्शन कर लें, ओपन माउथ, ईडी, ओपन गैप, गैप, देखें करेक्शन करें, ओपी एंड गैप, ओपन माउथ एंड द लेडीज वर हॉरिफाइड। ये करेक्शन कर लेना इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द किंग ऑफ सिरेकस एट दैट टाइम? उस समय सिरेकस का किंग राजा कौन था? लेकिन हियरो वाज द किंग ऑफ सिरेकस एट दैट टाइम। हियरो वहाँ का राजा था उस समय के अंदर। नंबर 6, वाई वॉज आर्किमिडीज कॉल्ड फॉर बाय द किंग? राजा ने आर्किमिडीज को क्यों बुलाया था, किस काम के लिए बुलाया था? देखिए, आर्किमिडीज वॉज कॉल्ड टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ द गोल्डन क्राउन विदाउट डैमेजिंग इट। आर्किमिडीज को बुलाया गया था कि उस सोने का जो ताज था उसकी प्योरिटी यानी कितना प्योर है ये चेक करने के लिए, बगैर उसे नुकसान पहुंचाए। नंबर 7, व्हाट डिड आर्किमिडीज डिस्कवर? आर्किमिडीज ने क्या डिस्कवर किया? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड हिज डिस्कवरी? आर्किमिडीज ने क्या डिस्कवर किया और इसके पीछे क्या कहानी है? तो देखें, आर्किमिडीज ने क्या डिस्कवर किया उसका आंसर बता देता हूँ। आर्किमिडीज डिस्कवर्ड दैट अ बॉडी इमर्ज्ड इन फ्लूइड लॉसेस वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इट डिस्प्लेसेस। उसने ये डिस्कवर किया कि जब हम किसी भी चीज़ को पानी के अंदर डालते हैं तो जितना पानी हमारा राइस होता है उतना ही जो है उसका अमाउंट यानी उसका भार होता है उस चीज़ का। जितना पानी जो है लेवल रेज होता है पानी का, उतना ही उस का अमाउंट यानी उस चीज़ का जो भी हमने उसके अंदर रखी है उसका उतना ही वेट होता है, उसका भार उतना ही होता है। इसका
फर्स्ट पार्ट का तो मैंने आपको आंसर दिखा दिया है। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस हिज डिस्कवरी, इसका आंसर आपको लिखना है। ये पैराग्राफ जो है आप देख सकते हैं, यहाँ से लिखना है वन डे, यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। वन डे यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। One day, as he sat in his bathtub, he noticed that the level of water in the tub risen. Some amount of water has splashed out of the tub onto the floor below. The solution flashed across his mind, and he rushed out of his bath to tell it to the king. ये यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक किंग तक लिखना है। आपके क्वेश्चन आंसर्स ये कंप्लीट हो गए। अब देखिए नंबर एफ, राइट प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग, इनके बहुवचन लिखने हैं। तो इसमें पहले आप करेक्शन कर लें। नंबर 5 के अंदर GOAL लिखना है, S नहीं लिखना है, GOAL। गोल्स तो ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसलिए इसको करेक्शन कर लें। नंबर 1, लीडर, इसका प्लूरल होगा लीडर्स, LEADERS। नेक्स्ट नंबर 2, सेंस, इसका प्लूरल होगा सेंसस, SENSES, सेंसस। इसमें भी लास्ट में S लगाना है। नंबर 3, फेस, इसका प्लूरल होगा फेसेस, FACES, फेसेस। नंबर 4, पिच, इसका प्लूरल होगा PITCHES, इसमें लास्ट में ES ऐड करना है, ये प्लूरल हो जाएगा। नंबर 5, गोल, इसका लिख लें आप गोल्स, GOALS, ये प्लूरल हो गया। नंबर 6, क्वालिटी, क्वालिटी का प्लूरल होगा क्वालिटीज, QUALITIES, क्वालिटीज। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर A, B, C, D ये बुक में करने हैं, और E आपको नोटबुक में करना है, F ये आपको बुक में करना है। एक करेक्शन कर लें, क्वेश्चन नंबर D जो है ना, D ये आपको ऐसा कि ऐसा पहले नोटबुक में लिखना है, फिर 1 जैसा लिखा हुआ है ऐसा आप लिखो, उसके नीचे इसका सही आंसर लिखो, जो हमने नंबर्स लगाए ना, जो सेंटेंस बनाया है हमने, उसको फिर आप इसमें नोटबुक के अंदर लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर D नोटबुक में करना है। A, B, C और F ये क्वेश्चंस आपको बुक में करने हैं। D और E ये क्वेश्चन आंसर्स, ये D और E आपको नोटबुक के अंदर करने हैं, F आपको बुक में करना है। आई होप हमने जो आज क्लास की है ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप काम जो है जल्दी से जल्दी करके सेंड करेंगे। क्लास यहीं एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जाने से पहले हम ये देख लेते हैं आज का हमारा कर्सिव का काम कौन सा है। देखें कर्सिव में आपको यह है पेज नंबर आपका 25, 25 जो है आपको काम लिखना है इस पेज पे 26 पे। तो मतलब आपको 26 तक अपना कर्सिव में है काम पूरा करना है। कर्सिव में आपको पेज नंबर 26 तक अपना काम पूरा करता है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। सो एंडिंग द क्लास। अस्सलाम वालेकुम।